जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में पितृदोष है या कोई भूत प्रेत है जिन्होंने हमारे हर कार्य में संकट पैदा किया है, या फिर कोई ऐसा कोई दुश्मन है जिसने आपकी बुद्धि को बांध रखी है, आपके घर द्वार को बांध रखा है। आप जो भी कार्य करते हो उसमें आपको असफलता मिलती है, क्योंकि काफी लोगों का बार बार फोन आता है कि गुरुजी हमारे घर में ये समस्या है। कोई बोलता है पितृदोष है, कोई बोलता है प्रेत दोष है, कोई बोलता है हमारी बुद्धि को किसी ने बांध दी है, कोई बोलता है हमारे घर के ऊपर किसी ने जादू टोना किया है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आप अपने घर से भूत प्रेत हर किसी समस्या का समाधान आप घर बैठे कर सकते हो। किसी बाबाओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा, इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी भूत प्रेत को बड़ी आसानी से भगा सकते हो। अगर कोई ब्रह्म राक्षस है उसको भी आप आसानी से अपने घर से भगा सकते हो। एकदम सरल तरीका आपको बताऊंगा। आज जो मंत्र देने वाला हूं, इस मंत्र की सिर्फ एक ही दिन की सिद्धि है। एक ही दिन की सिद्धि से आप बड़े से बड़े भूत को अपने घर से भगा सकते हैं। और किसी में परछाई भी आती है, अगर किसी में परछाई भी आती है तो भी आप उस प्रेत आत्मा को आप बड़ी आसानी से उसके शरीर से उतार सकते हो। एकदम सरल उपाय है। आपको ऐसा एक लोटा लेना होगा, ऐसा एक लोटा लेना होगा। लोटे को आपको पानी से भरना है और लोटे के ऊपर आपको एक ढक्कन लगाना है। ढक्कन लगाकर आपको एक ढक्कन लगाना है। ढक्कन लगाकर आपको एक छोटा सा स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर आपको थोड़ा सा चावल उस पर रखकर आपको ऐसा दीपक है ना, दीपक आपको लगा देना है। दीपक ऐसा है, देखो ध्यान से देखो, ये आडी बात वाला दीपक है, ठीक है ना, आडी बात वाला दीपक है। कई लोग फेल हो जाते हैं, दीपक को ऐसे घुमा देते हैं। देखो ऐसा कोई ऐसा घुमा देता है, कोई ऐसा घुमा देता है। आपको ऐसे नहीं घुमाना है, दीपक को ऐसे ही रखना है, ठीक है ना। दीपक के सामने आपको ऐसा 2 लोटा ओ लेना है ना। इस लोटे में आप चाहो तो पानी भर सकते हो, इस लोटे में आप चाहो तो पानी भर सकते हो, आप चाहो तो इसमें चावल भी भर सकते हो, ठीक हो, इसमें चावल भी भर सकते हो और इसमें पानी भी भर सकते हो। और इस पे स्वास्तिक बनाकर आपको ऐसा एक नारियल और रख देना है, ठीक है। मैं बताऊंगा नारियल किसका रखोगे ना। ऐसा ही एक नारियल यहां रखना है, ऐसा ही एक नारियल यहां रखना है। ये जो नारियल है, ठीक है, इस साधना के लिए हर ध्यान रहे भक्तों, हर साधना का अलग अलग तरीका होता है। इसी बात का ध्यान रखना है, हर साधना का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। हनुमान जी की साधना में अलग तरीका होता है, ये जो साधना आपको बता रहा हूं इसका अलग तरीका है, ठीक है ना। जो नारियल है ये आपके गुरु महाराज का रखना है। जो भी जिसने भी आपको, जिसको भी आपने गुरु मान रखा है, ये जो नारियल अपने गुरु महाराज का रखना है। ये जो नारियल है आपका जो भी इष्ट है, चाहे हनुमान जी हो, भैरू जी हो, दुर्गा माता हो, काली माता हो, शंकर जी हो, जो भी आपका इष्ट है उस इष्ट का ये नारियल रखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंहासन रखना होगा। देखो मैं आपको बताता, यहाँ पर आपको ऐसे सिंहासन, यहाँ पर आसन, एक छोटा सा आसन लगा लेना है। अपना मुख दीपक के सामने करके, ऐसा है ना, अपना मुख दीपक के सामने करके, जैसे मैं तो इधर मुंह है आपकी तरफ है ना, लेकिन आपको इधर रखना है मुंह, है ना। अपना मुख दीपक के सामने रखकर आपको जो मैं मंत्र आपको देने वाला हूं, इस मंत्र का कम से कम 11 माला, ध्यान रखो, कम से कम 11 माला कब करोगे, जब भी कोई त्योहार आता है ना, जैसे नवरात्रा है, होली है, दीपावली है, दशहरा है, या रक्षाबंधन है, या जैसे गुरु हनुमान जयंती है, जैसे कोई गुरु पूर्णिमा है। ऐसे शुभ अवसर पर मध्य रात्रि में, रात को ही, ठीक है, 9 बजे बाद में इस मंत्र का आपको 11 माला जप करोगे। इससे क्या होगा, आपके मंत्र की आपको सिद्धि मिल जाएगी। इससे एक ही दिन के अंदर
इस मंत्र की भूत प्रेतों को भगाने के लिए एक दिन की सिद्धि में ही आप भूत प्रेत को भगा सकते हो। अगर आप कोई बाबा हो या कोई तांत्रिक हो या किसी दूसरे लोगों की सेवा करना चाहते हो तो इसी मंत्र का आपको 11 दिन तक अनुष्ठान करना होगा। 11 माला रोज रात्रि में, ठीक है, तो आपका मंत्र ज्यादा काम करेगा। ठीक, अगर 11 दिन तक आप अनुष्ठान करते हो तो आप किसी दूसरे का भी भूत प्रेत पितृ दोष भगा सकते हो। जब रात्रि में आप 11 माला पूरी कर लेते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको जोत लेनी है। जोत आप घी से लोगे, शुद्ध घी मिले तो बहुत उत्तम बात है, नहीं आप जो डेयरी वाला घी मिलता है उसी घी से आप जोत ले सकते हो। उस घी से जोत लेके आपको 2 लौंग और एक पतासा उस जोत के अंदर डाल देना है। अगर पतासा नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, आप गुड़ का भी उसके अंदर भोग देते हो तो भी आपका मंत्र आपका काम करेगा। बड़ी आसानी से आप अपने घर का भूत प्रेत भगा सकते हो। जो मैं मंत्र आपको देने वाला हूँ, इस मंत्र के द्वारा अगर आप अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को भगाते हो, जैसे भूत है, प्रेत है, पित्र है, अन्य कोई शक्तियां है ना, किसी ने आपके घर पे तंत्र मंत्र किया है ना, कोई टोटका किया है, आपकी दृष्टि को किसी ने बांधी है या आपके ऊपर कोई बंधन किया है, तो आपको क्या करना होगा, रविवार के दिन अपने घर में आपको जोत लेनी है। गोबर जो आप सब जानते हो, गोबर वो सूखा हुआ गोबर को जलाकर, है ना, कंडे को जलाकर आपको अंगारे बनाने हैं। उन अंगारों को एक जगह रखकर आपको जोत लेनी है। कुत्ते, बिल्ली और घुघु, है ना, कुत्ता आप जानते हो, बिल्ली आप जानते हो, घुघु आप जानते हो, इनका आपको थोड़ा थोड़ा मल लाना होगा। यारे थोड़ा ये शक्ति है, ऐसी गंदी शक्ति है ऐसे भगाया जाता है, ठीक है ना। इनका थोड़ा थोड़ा मल लाना होगा। और ऊंट के बाल और सफेद गुंगुची, गुंगुची जानते हो, सफेद, है ना, सब जानते हो आप, सफेद गुंगुची और गंधक, गोबरी इसमें प्रयोग लोगे, सरसों का तेल भी इसमें प्रयोग लोगे। ये जो जोत आप लोगे ना, तो ध्यान रहे, मैं बताया नहीं, ये जो जोत आप लोगे ये सरसों का तेल से ही ये जोत लोगे, ठीक है। शीर्ष वृक्ष होता है, इसका आपको फूल लाना है और पत्ते लाना है, ठीक है। शीर्ष वृक्ष का फूल और पत्ते भी आपको लाना है। सभी सामग्रियों को उपरोक्त जो मंत्र है आपके पास, जो आपने मंत्र सिद्ध कर रखा है, इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके आपको यहां जो आपने जोत ली है उस जोत के अंदर आप डालोगे। डालते ही आपके घर से भूत है, पित्र है, जो भी है, तंत्र मंत्र टोना टोटका, चाहे ब्रह्म राक्षस क्यों न हो, आपके घर को छोड़कर भाग जाएंगे और फिर कभी लौटकर उस घर में नहीं आएंगे। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो शमशान वासिने भूतादीनाम पलायन कुरु कुरु स्वाहा।